आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। ये आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये एक एडमिट कार्ड है जो इंटरमीडिएट्स इन आर्ट्स यानी आईए का है। इसमें आप सब्जेक्ट्स सभी देख पा रहे होंगे। ये जो सब्जेक्ट है हिंदी, भोजपुरी, म्यूजिक, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। दो सब्जेक्ट हिस्ट्री और साइकोलॉजी तक कॉमन है, बट भोजपुरी, म्यूजिक और योगा ये अनकॉमन सब्जेक्ट है जो इसके द्वारा लिया गया है। आप पेपर्स को देख पा रहे होंगे। ये सारे पेपर्स है जिसकी परीक्षा 2022 में इसी महीना यानी फरवरी में हुई थी। मैं एक बार और दिखाता हूँ। हिंदी है, हिस्ट्री का पेपर है, इसके नीचे भोजपुरी का पेपर है और इसके नीचे साइकोलॉजी है, इसके नीचे म्यूजिक है और सबसे नीचे है योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। चूँकि आप एडमिट कार्ड में देख रहे होंगे ये सब अलग सब्जेक्ट है, मैं आपको बारी बारी बताऊँगा। ये रहा हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर देखिए, मैं इसे पलटकर दिखाता हूँ। इसके क्वेश्चंस यूँ प्रकार है, आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है। इसके अलावा और बाकी क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होंगे। मैं दोनों तरफ के पेज को बारी बारी दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा और आइडिया लगेगा कि हिंदी में इंटरमीडिएट आर्ट्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने आर्ट्स लिया और ये सब्जेक्ट है या नहीं भी है, तो ये सब्जेक्ट तो हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है बिहार बोर्ड में, तो आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड पेपर की ओर। ये सेकेंड पेपर है हिस्ट्री। अगर आपने हिस्ट्री सेलेक्ट किया तो ये 2022 का हिस्ट्री का पेपर है। मैं दिखाता हूँ आपको बारी बारी। ये देखिए हिस्ट्री का पेपर, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लगता होगा तो यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, देखिए वीडियो के साइड में लिखा होगा स्पीड नॉर्मल 1.5 टू 0.5 ये सब होता है। उसमें आप स्लो का ऑप्शन 0.5 चुन सकते हैं। इसमें आपको वीडियो क्लियरली दिखेगा। चूँकि वीडियो बहुत लंबा होता है इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा फास्ट बनाया है, तभी भी 17 मिनट का कुछ का हो गया है। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन ये रहा हिस्ट्री का क्वेश्चन। आप आइडिया लगा लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगले बार भी। मैक्सिमम चांस होते हैं कि पिछले बार में से भी कुछ रिपीट होते हैं, नहीं तो उसके आधारित तो मैक्सिमम क्वेश्चन होते ही हैं।
ये अब हम आ गए तीसरे पेपर में, जो कि है भोजपुरी। ये एक बहुत ही अनकॉमन पेपर है जो किसी स्टूडेंट द्वारा लिया जाता है। क्योंकि ये भोजपुरी का एग्ज़ाम था, जिस दिन भोजपुरी का एग्ज़ाम था, उस दिन बहुत कम ही लोग सेंटर पर थे, कम क्या 9 के बराबर थे। अब भोजपुरी का क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, अगर आपने भी कभी भोजपुरी ली या लेने वाले हो तो ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। 2022 की, इसे आप आईटी लगा 2022 की ये क्वेश्चन तो आप देख ही पा रहे होंगे। अब ध्यान से पढ़िए और समझिए कि कितना आसान पेपर है भोजपुरी का, लेकिन फिर भी ये बहुत अनकॉमन पेपर है, कोई नहीं लेता इसे। अब हम आ रहे हैं चौथे पेपर की ओर, जो कि है साइकोलॉजी की। आप देख पा रहे हो इंटरमीडिएट इन आर्ट्स इन साइकोलॉजी 2022 का पेपर है। आप इसमें भी बारी बारी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, उसके नीचे तो नहीं है, लेकिन दूसरे पेज में है थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। इसी तरह अनेक क्वेश्चन है। आप भी अगर साइकोलॉजी लेने का सोच रहे हैं या आगे लेने वाले हैं तो ये 2022 का पेपर देखकर आइडिया लगा सकते हैं।
ये रहा सेकेंड लास्ट पेपर। इसमें आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख पा रहे होंगे। इसके बाद मैं आपको ये पलटता हूँ अंतिम पेज की ओर। इसमें भी देखिए टोटल 4 क्वेश्चंस है। अब मैं आपको ले चलता हूँ 5वें सब्जेक्ट की ओर, जो कि है म्यूजिक का। ये म्यूजिक सब्जेक्ट बहुत ही अनकॉमन है सीबीएसई या बिहार बोर्ड, लेकिन इस स्टूडेंट ने म्यूजिक लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि ये म्यूजिक का पेपर है, जिसमें पहला क्वेश्चन है रागों की कुल कितनी जातियाँ होती है। चूँकि म्यूजिक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसमें कैरी बहुत अच्छा है, आपको ये म्यूजिक लेना चाहिए। जिस दिन ये म्यूजिक एग्जाम था उस दिन शिवहर सेंटर पर, यानी पूरे शिवहर जिले में मेरे ख्याल से सिर्फ यही एक स्टूडेंट रहा होगा, लेकिन वो सेंटर में तो बस एक यही स्टूडेंट था। मैंने उससे बात की थी कि जो कि ये मेरा भाई का ही पेपर है, तो मैं तो सब कुछ जानता ही हूँ। ये रहा म्यूजिक पेपर, मैं आपको बारी बारी प्लॉट कर दिखाता हूँ। अगर आप भी म्यूजिक लेने का सोच रहे होंगे तब देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। चूँकि ये बहुत आसान है, थोड़ा पढ़ने पर भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। अब मैं आपको इस मेरे भाई के अंतिम पेपर यानी योगा एंड फिजिकल एजुकेशन के पेपर को दिखाता हूँ। इसने वो इलेक्टिव यानी ऑप्शनल में लिया था, फिर भी इसने इसमें इंटरेस्ट है उसे। ये पेपर बाकी बहुत हल्का है और थोड़ा पढ़ने पर भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। पेपर को देख पा रहे होंगे कि कितना आसान क्वेश्चन, लेकिन जो पढ़ा होगा उसको तो और आसान लगेगा। बाकी सब्जेक्ट से बेहतर इसमें नंबर लाया जा सकता है। योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि मेरा भाई क्रिकेट खेलता है इसलिए उसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। और योगा एंड फिजिकल एजुकेशन बिहार में ही नहीं बल्कि सीबीएसई में भी बहुत बच्चे लेते हैं। आप पेपर को देख पा रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। आप भी अगर फिजिकल एजुकेशन या योगा अगले भविष्य में या अगले किसी साल लेना चाहते हैं तो आप 2022 का ये पेपर का अनुमान लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको पलट पलट कर सारे पेपर दिखाया। आशा करता हूँ कि आपको पेपर सब अच्छे लगे होंगे।
मैंने आपको बारी बारी 6 पेपर दिखाए हैं, चूँकि ये 6 पेपर मेरे भाई का था और इसने जो हिम्मत से म्यूजिक, भोजपुरी, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन से पेपर लिए, इसके लिए बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत है। इसके लिए मैं उसे बधाई देना चाहता हूँ और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ।